हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएससी स्मार्ट क्लासेस के आज के इस यूट्यूब सेशन में। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों से वादा था कि पर डे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग लेके आएंगे, तो उसी सिलसिले में आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि कठिन तो बहुत ज़्यादा नहीं है बट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। कई बार बोर्ड पेपर में आ चुका है और एनसीईआरटी में भी आपके दिया गया है। तो आइए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line। इट मीन्स कि जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर और 9 मीटर की, और ये जो पॉइंट है बेटा वो कहाँ है, सेम स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। और ये जो दोनों एंगल है इनका नेचर बेटा कैसा दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो नेचर है वो इसमें दिया गया है। प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो एक तरह से क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपसे सिर्फ टावर की हाइट पूछ लिया जाए तो भी आप उसको लगा सकते हैं आराम से। पर अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वो प्रूफ दैट के फॉर्म में कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए, तो आपको और खुश होना चाहिए, क्योंकि इस बार क्या है कि जो हाइट है वो आपको पहले से ही पता है कि कितनी आने वाली है भाई, 6 मीटर हमारी आने वाली है। ठीक है, तो जब भी बेटा हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम से है ये, कुछ बुक में हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से। तो हाइट एंड डिस्टेंस की आप लोग जब भी बात करोगे तो मेरी बात याद रखिएगा कि ये 50% प्लस 50% पे बेस होती है। 50% का मतलब क्या हुआ कि 50% आपका जो फिगर आप बनाते हैं उस पर डिपेंड करेगी चीज़, और 50% मतलब 50% क्वेश्चन केवल तब सही हो जाता है जब आप सही फिगर ड्रा करते हैं। ओके, और बाकी का 50% आप आराम से लगा करके मतलब उसका आंसर निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, क्योंकि बेसिक जो है इसमें वो केवल 3 फॉर्मूलों का यूज है। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले, देखिए एक फॉर्मूला आपका हो जाता है साइन का। जब आपको ये लाइन और ये लाइन के बीच में कोई रिलेशनशिप बनानी हो तो आप साइन लगा दीजिए। जब आपको बेस के साथ लेना है हाइपोटेनस, तब आप क्या कर लीजिए, कॉस लगा दीजिए। यहाँ पे क्या लगाइए, साइन, यहाँ पे क्या लगाइए, कॉस। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, साइन, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, कॉस। और जब आपको हाइपोटेनस ना लेना हो, केवल इन दोनों की बात करनी हो, तो आप क्या लगा दीजिए, tan। ठीक है, आप साइन कॉस tan लगाएंगे। हर क्वेश्चन में बस यही 3 फॉर्मूले यूज होते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक, पर मेन होता है कि क्या हम लोग को फिगर सही बनाना चाहिए। तो लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर। तो अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक टावर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये है बेटा क्या हमारा, ये है टावर। ठीक है, अब इस टावर से 2 पॉइंट थे हमारे पास। ठीक है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। ये जो पॉइंट है हमारे बेटा ये कितनी दूरी पे है, तो ये एक है हमारा 4 मीटर की डिस्टेंस पे, और एक है हमारा भैया 5 मीटर की 9 मीटर की सॉरी डिस्टेंस में। 5 तो ये इधर वाली हो जाएगी, ये पूरी 9 थी, ये 4 हटा दिया जाएगा, तो ये जो इतनी डिस्टेंस है कितनी आएगी बेटा, 5 आएगी। बट अभी उसका कोई काम नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, A, B, C और D। ठीक है, तो जो भी इसका फिगर था वो हम लोगों ने ड्रा कर लिया है बेटा। ठीक है, एक दिन मैंने बताया था एलिवेशन एंगल क्या होता है, डिप्रेशन एंगल क्या होता है, तो अभी उस पर बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो देखिए ये हम लोगों का फिगर बेटा ड्रा हो गया, और हमने इस टावर की जो हाइट थी बेटा वो हमारी कितनी मान ली, h मान ली। ठीक, अब बच्चों का जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि सर इसमें एंगल तो दिया नहीं गया। अब एंगल दिया नहीं गया तो क्वेश्चन आखिर कैसे लगाया जाए। ठीक, बात भी सही है आपकी, पर बेटा जब एक चीज़ नहीं दी जाती है तो एक दूसरी चीज़ दे दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे क्या दे दिया गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं बेटा, उसमें अगर हमारे 2 एंगल एक्स वाई हैं तो उनको जोड़ने पे कितना आता है, 180 डिग्री। और अगर हमारे एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं बेटा तो उनको जोड़ने पे हमारा कितना आता है, 90 डिग्री। ठीक है, आपको ये रूल पता है। अब देखो ये एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब एक एंगल अगर हमारा थीटा रहा होगा तो ये दूसरा एंगल हमारा बेटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, दूसरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब मान लो ये एंगल सप्लीमेंट्री दिए गए होते, तो अगर एक एंगल हमारा थीटा होता तो दूसरा कितना हो जाता बेटा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमें लगता है आप ये बात समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब तुम कहोगे सर जी हम इसको नहीं लेंगे थीटा, हम इसको थीटा लेंगे, इसको 90 माइनस थीटा लेंगे, तुम्हारा मन भैया ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सोल्यूशन इसका कैसे करना है। तो सबसे पहले बेटा क्या कीजिए, इन ट्राइंगल आप कौन सा ले लीजिए, AB
इसका नाम सी, अच्छा रखा गया है नाम, ठीक है, ABC ट्रायंगल ले लो मेरे भाई, ABC। तो अब देखो इस लाइन का तो कोई काम है नहीं, काम है हमारा इन दोनों लाइनों का। इन दोनों का जब यूज़ होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा, tan यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, tan, एंगल हमारा कितना है बेटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर बेटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा h और बेस हमारा कितना है 4। अभी पेपर में लगाओ यार तो थोड़ा अच्छे से लिख के लगाओ, AB अपॉन BC इस तरह से लिख के लगाना बढ़िया से, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है बेटा, cot थीटा, और h अपॉन कितना आ गया बेटा ये 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान के इसको छोड़ दो, क्योंकि आगे कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्या किया जाए, तो छोड़ो इसको यहीं पे, आगे बढ़ो बेटा और ABD ट्रायंगल ले लो अपना। इन ट्रायंगल कौन सा ले लो बेटा, ABD ट्रायंगल ले लो, ओके। अब यहाँ पे भी भाई देखो परपेंडिकुलर और बेस की ही बात हो रही है, तो फिर से हमने tan थीटा ले लिया। परपेंडिकुलर ले लो बेटा, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है AB। बेस की बात कर लो भाई साहब, तो बेस हमारा कितना दिया गया है DB। अब देखो AB की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा, h है, DB की वैल्यू हमारी कितनी है 9 है, और tan थीटा भाई साहब तो tan थीटा ही रहेंगे, इनसे कोई मतलब ही नहीं, ठीक। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस cot को बदले tan में, या फिर इस tan को बदले cot में। अब ये तो इक्वेशन देखो यहाँ बन चुकी है यार, ठीक है। तो अब इसको बदलेंगे लफड़ा होगा फालतू का, तो इसको चेंज कर लो। अभी उल्टा क्वेश्चन मान लो पहले ये करे होते फिर ये होते, तो cot को चेंज कर देते tan में, ठीक। तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये tan था, यहाँ cot था, तो मैंने इस tan को क्या बना दिया, cot थीटा बना दिया। और जब tan को cot बनाते हैं बेटा, तो इधर भी क्या हो जाता है, केवल उल्टा हो जाता है, मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को क्या कर दो, न्यूमरेटर बना दो। tan का भाई होता है क्या, cot, जैसे कि sin का होता है cosec, cos का होता है sec, उसी तरह से tan का क्या होता है cot। तो tan थीटा अगर h अपॉन 9 था, तो cot थीटा क्या आ गया 9 अपॉन h। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर बोथ द इक्वेशन। अब बेटा क्या करा जाए, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को बेटा क्या करिए, कंपेयर। ये भी cot थीटा, ये भी cot थीटा बराबर है, तो ये दोनों भाई भी अपने क्या होंगे, बराबर। इट मीन्स h अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन h। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इट मीन्स h इज इक्वल टू अंडर रूट 36। इट मीन्स h इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। इट मीन्स h इज इक्वल टू 6 मीटर। क्यों भैया पॉजिटिव का क्यों ले लिया, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है बेटा, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। तो h की वैल्यू हमारी कितनी आई बेटा, 6 मीटर आई। और यहाँ पे जो चीज़ हमको प्रूफ करनी थी बेटा, उसमें भी हमें क्या प्रूफ करना था कि ये जो हाइट ऑफ टावर है हमारी वो कितनी होगी बेटा, 6 मीटर होगी, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप आराम से देख लीजिए, कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बट अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट पे आप बता सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हैं मेरे भाई, तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कि कम से कम जो इतनी मेहनत करी जा रही है वो लोगों तक पहुंच सके और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।